जी नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सारे लोग इस टाइम पे एकदम अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम एक कातिलाना ऑब्जेक्शन को लेने वाले हैं, जो कि है यार भाई आप जो कोर्स सेल आउट करते हो या आप जो प्रोडक्ट हमें दे रहे हो, ये प्रोडक्ट तो हम YouTube से भी कंज्यूम कर सकते हैं। भाई यार ये कोर्सेज तो मैं YouTube से सीख लूंगा, फिर आपको क्यों पैसे दूं। आई होप आपको कभी ना कभी ऑब्जेक्शन आया होगा एंड आप इस ऑब्जेक्शन का ढंग से जवाब नहीं दे पाते होगे। सो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं, जब भी आपके पास ये ऑब्जेक्शन आए तो आपको इस ऑब्जेक्शन को करेक्टली किस तरीके से हैंडल करना है एंड क्या स्टेप्स रहेंगी इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हुए अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने की। सो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको करेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। जब भी आपका प्रोस्पेक्ट ये बोले कि भाई यार ये कोर्स तो मुझे YouTube पे भी मिल जाएगा, मैं आपको पैसे क्यों पे करूं या आप किस चीज का पैसा चार्ज कर रहे हो, तो आप एक चीज उसको क्लियर करो कि भाई सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लर्निंगजिला का या कोई भी एफिलिएट कंपनी में आप हो सकते हो, कोर्स बाय करना सच में वर्थ इट है या नहीं है। या आपकी कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी हो सकती है, तो आप उसको सबसे पहले ये क्लियर कर लेना कि आपकी कंपनी का कोर्स वर्थ इट भी है कि नहीं है। करना कैसे है अभी बताता हूं। आप उसको बोलो देखो भाई 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है पता करने के लिए कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो वर्थ इट है कि नहीं है। सबसे पहला एक राइट स्किल, क्या हम जो पैसा लगा रहे हैं वो एक राइट स्किल के ऊपर लगा रहे हैं। क्या हमने जो पैसा दिया है क्या वो हमें एक हाई डिमांडिंग स्किल सिखा रहा है, क्या उस स्किल से हमें अच्छा खासा पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या उस स्किल से हम लाइफ में ग्रो कितना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये सबसे पहले हमें चेक करना होता है। और जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्त, लर्निंगजिला के पास टोटली जितने भी कोर्सेज हैं वो सारी की सारी ट्रेंडिंग स्किल्स है एंड हाई डिमांडिंग स्किल्स है, जिनसे आप अच्छा खासा मैसिव रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दूसरा आपको उसको बताना है राइट प्लेटफॉर्म। देखो भाई YouTube भी एक प्लेटफॉर्म है और लर्निंगजिला भी एक प्लेटफॉर्म है। अब आपको मैं डिफरेंस बताता हूं कि YouTube और लर्निंगजिला में एग्जैक्टली फर्क क्या है। देखो YouTube पे सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, मैं भी मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं YouTube पे आपको स्ट्रक्चरल नॉलेज नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चरल नॉलेज बोलें तो स्कूल में भी अगर आप पढ़ने जाते हो तो नर्सरी से लेकर 12th तक आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाई जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आज आपने फर्स्ट क्लास पढ़ ली और अगले दिन आपको 7th क्लास का कोर्स पढ़ाया जा रहा है, देन आपको डायरेक्ट 12th में बिठा दिया। आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है ना स्कूल के अंदर। तो सेम लर्निंगजिला प्लेटफॉर्म में भी होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता उस स्किल के बारे में, अगर आपको उस स्किल का एस भी नहीं आता, तो भी आपको बिल्कुल बेस लेवल से सारी चीजें सिखाई जाती है, कैसे आप उस स्किल को मास्टर करने वाले हो एंड कैसे आप लाइफ में ग्रो करोगे उस स्किल का यूज करके। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं YouTube की, तो YouTube के ऊपर आपको स्ट्रक्चरल नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी एंड उस चीज के अंदर आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। एक अच्छा प्लेटफॉर्म जिसका काम ही लोगों को स्किल सिखाना है, वो आपका पैसा भी बचाता है और आपका टाइम भी बचाता है। और तीसरा एक राइट मेंटोर। YouTube पे भी नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो ट्रेनर्स आपको पर्सनली मेंटोर कर रहे हैं? क्या उन ट्रेनर से आप पर्सनली बात कर पा रहे हो? जी मेरे भाई, आप उन ट्रेनर से पर्सनली बात नहीं कर सकते, सिर्फ आप उनकी वीडियो देख के ही नॉलेज ले सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हो लर्निंगजिला के साथ, तो आपको 1-to-1 इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। यहाँ के एक्सपर्ट ट्रेनर्स के साथ आप उनसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। आपके जो भी डाउट होते हैं आप वो डाउट भी क्लियर कर सकते हो। आपको बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। लेकिन वही बात करो अगर YouTube की, मान लो YouTube पे आपने कोई कोर्स देखा है, कोई वीडियो देखी, अब अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आपको कौन बताएगा। और दूसरी चीज है मेरे भाई, सिर्फ स्किल सीखने से पैसा नहीं आता। जब आप उस स्किल को सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट करते हो ना, उसके बाद आपको रिजल्ट आता है। एंड चाणक्य एक बात कहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत छोटी है खुद गलती करके उससे सीखने की। सो बेहतर यही है उनसे सीखो जिन्होंने जिंदगी में गलतियां कर रखी है। तो अगर आपके पास एक सही मेंटोर है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि कहां आप गड्ढे में गिर सकते हो, कहां आप गलती करने वाले, वो आपको पहले ही बता देगा। इससे आपका टाइम, जो कि सबसे वैल्यूएबल और प्रीशियस चीज है इस दुनिया में, वो बचेगा। सीधी बात है यार, आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, तो आप उसको स्टार्ट करोगे, 10 बारी गिरोगे, 10 बारी फेल भी होगे, डिमोटिवेशन भी आएगी, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर एक मेंटोर होगा तो आपको वो इन सब चीजों से दूर रखेगा और आप बहुत ज्यादा कामयाब बन जाओगे। तो एक मेंटोर की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। अब जब आप उसको ये 3 पॉइंट समझा दोगे ना, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये बात नहीं बैठती है और फिर भी वो बोलते हैं भाई यार मैं तो भाई YouTube से ही सीख लूंगा, मेरे को पैसा देने की जम नहीं दिया। देन आप उसको सिंपली बोल देना कि भाई यार तुम करते क्या हो। वो बोलेगा यार मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं 11th क्लास में, 12th क्लास में या कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो आप उसको सिंपली बोलना कि भाई तेरे जो कॉलेज में पढ़ा रहे ना वो चीज़ भी तो YouTube पे अवेलेबल है, या तूने जो 12th क्लास पढ़ी है वो भी YouTube पे अवेलेबल है। अब तुम मुझे ये बता कि तूने जो वो 12th क्लास पढ़ी है उसके लिए तूने स्कूल में फीस क्यों पे करी थी? तू तो YouTube से सीख लेता ना भाई। अभी तू ही तो मेरे को कह रहा है कि भाई सारी स्किल्स YouTube पे अवेलेबल है। तो सेम 11th 12th क्लास पूरी की पूरी YouTube पे अवेलेबल है।
कॉलेज का जितना भी तेरा कोर्स है वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तूने वहां से क्यों नहीं सीखा? तू कॉलेज में क्यों पैसा उस चीज के लिए पे कर रहा है? ये क्वेश्चन आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है। अब आपका प्रोस्पेक्ट एक बहुत अच्छा जवाब देने वाला है और वो जो जवाब है उस जवाब को एक तीर बनाकर आपको उसके मुंह पे छोड़ना है और उसका डाउट वहीं पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसका जो सवाल था, उसका जो क्वेश्चन था या उसका जो ऑब्जेक्शन था, उसका जवाब कहीं ना कहीं उसने खुद ही ने दे दिया इस क्वेश्चन के बाद। तो इस तरीके से अगर आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो तो आपका बंदा पक्का ज्वाइन कर लेगा आपके साथ। बाकी और भी अगर आपके पास ऑब्जेक्शंस आते हैं तो मैंने इसके ऊपर पूरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज बना रखी है। आई बटन आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर पूरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज का लिंक मिल जाएगा, तो एक बार पूरी सीरीज चेकआउट कर लेना। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना, अपनी टीम के साथ भी शेयर कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मैं मिलता हूं किसी अगली वीडियो, अगली ट्रेनिंग में आपको इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।